भी जो है कि यहाँ क्षेत्र के जो है कि प्रसिद्ध टीचर एक सुमित सर हैं, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे और यही जो है कि बताएंगे कि सर प्रकृति का ये दोहरा मार कहा जाए कि एक तो पहला जो है कि प्रकृति का आप देख पा रहे हैं कि इस ठंडी में मार की ठंड जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है बीते एक सप्ताह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुखद समाचार है। क्या कहना चाहिएगा सर उन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, किसी के पक्ष में नहीं किसी के विपक्ष में नहीं, पर क्या है कि वोट लेने के लिए सभी आते हैं और इस स्थिति में उनको क्या कहने का प्रयास कीजिएगा? तो यही कहना चाहेंगे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसको इस प्राकृतिक आपदा के तहत उसको जो भी सरकारी राशि है या उचित मुआवजा है, राहत सामग्री है, खास करके इस मौके पर, इस भीषण अग्निकांड के मौके पर उसको ज़रूर सहयोग करना चाहिए, मुआवजा दिलाना चाहिए। और किसी तरह तो वह स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो यह भीषण अग्निकांड थी। तो हमको लग रहा था कि रात के 9 बजे जब सब सो जाते हैं उस समय यह कांड हुआ, तो यदि 5 मिनट भी विलम्ब होता तो यह टोला मोहल्ला पूरा जल जाता। मतलब अग्नि जो है कि पूरी जो है कि अपनी गोद में जो है कि इस पूरे टोले मोहल्ले को जो कि समेट लेती। जी कहीं ना कहीं जो है कि प्रशासन पर भी जो है कि उनकी लापरवाही, उनको सूचना तो गया होगा सर यहाँ पर जो है कि दमकल कर्मियों को बुलाने के लिए? सूचना गई थी, लेकिन दमकल कर्मी 1 घंटा पहले यहाँ आए हुए थे। बैरिया में एक जगह और अग्निकांड हुआ था जी। और उसको बुझा के वो गए हुए थे और तुरंत उसको सूचना दी गई, लेकिन नहीं आ पाए, थोड़ा लेट से आए, तब तक में आग पर काबू पा लिया गया था और ग्रामीणों के द्वारा जी दमकल कर्मी फिर लौट के चले गए। सर इस स्थिति में जो है कि आग पर जो कि काबू जो क्षति हो चुका है सर, उनका तो भरपाई पूरी तरह से तो नहीं हो पाएगी जो लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि क्या चाहते हैं, मतलब कि इन लोगों को कुछ तो राहत सामग्री मिलना चाहिए ना? जी, क्षति तो इसका जितना, जैसे गेहूं था, चावल था, मक्का था, उसके बाद कपड़ा था, पशुओं का आहार था, 3-4 बोरा कपिला का आहार था वो जो है पशु खाने वाला, उसके बाद कुछ कपड़ा लत्ता था, मशीन था, कपड़ा था, सब जलकर राख हो गया है और पूरा तरह जो है घर जलकर राख हो गया है। तो प्रशासन से और जनप्रतिनिधि से हम यही अपील करेंगे कि जो भी पीड़ित परिवार है, जिसका भी घर जला हुआ है, उसको उचित मुआवजा मिले और राहत सामग्री मिले। कहीं ना कहीं ये सुमित सर थे और इन्होंने बताने का प्रयास किए कि प्रकृति की दोहरी मार, एक तो ठंड और दूसरी जो है कि ये आगजनी, ये विकराल सा है और इनको जो है कि हो सके तो आप सबों से और कुछ भी हो सके राहत सामग्री के लिए जो है कि कुछ ना कुछ आकर के दें और इसी आपके और इनके जो है कि सहयोग होंगे और साथ ही साथ ये आगे बढ़ेंगे और आगे फलीभूत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ अमन कुमार, आप सभी को देख रहे हैं। साथियों, हमारी उपस्थिति रुपौली विधानसभा क्षेत्र के बैरिया गांव में। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ बीते 24 घंटा पहले आगजनी का जो है कि मामला सामने आया और इस 24 घंटे के अंदर कोई हमदर्द बनकर के जो है कि खड़े न हुए। देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है, चुनाव के समय जो है कि सभी नेता पक्ष विपक्ष सभी कोई अपनी पुड़िया को भंजोने के लिए जो है कि जनता के बीच इस तरह से हमदर्द बनकर के आते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो जन्मों जन्म का रिश्ता है उन लोगों के साथ। आकर के सीधा कहते हैं कि हम तो आप ही के हैं, आप मेरे हैं, मुझे वोट दीजिए, मुझे ये कीजिए, वो कीजिए, मैं आपके लिए हूँ। ये तमाम बातें जो है कि जुमलाबाजी करके वो चले जाते हैं। जैसे वो वोट पा करके वह अपने कुर्सी पर जो है कि विराजमान हो जाते हैं, यूँ समझिए कि कुर्सी उसके कमर से जो है कि हटता ही नहीं है। साथियों, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पर 2-4-5 घर इस तरह से जल करके राख हो गया है कि उनके रहने का, खाने का, पहनने का, उनके बाद इस ठंड भरे कोहराम, इस मौसम में जो है कि इस सर्द के मौसम में जो है कि उनके पास कुछ भी साधन नहीं बचा हुआ है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि उनके घर का क्या स्थिति है, क्या माहौल है। यहाँ मैं जो है कि उन तमाम लोगों से भी पूछने का प्रयास करूंगा और जानकर आप तमाम को मैं बताऊंगा कि आखिरकार इस स्थिति में भी अब तक जो है कि कोई क्यों नहीं आया है। अब तमाम को मैं दिखाऊंगा कि यदि आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कैमरामैन से मैं आपको कहूंगा, ये देखिए, ये
खाने का जो है कि इसमें सामग्री रखा गया है। आग इस तरह से जो है कि धुआं हो गया है कि इसके अंदर गैस के जो है कि वजह से ये फट भी सकता था और इसके वजह से जो है कि आसपास के जगह को भी जो है कि अस्त व्यस्त कर देता। कहीं ना कहीं जो है कि इससे जो है कि और ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाती। पिछले कई महीने पहले, 1-2 महीने पहले की बात है कि जब चुनाव नज़दीक था तो उस समय जो है कि थोड़ा सा किसी के घर में मैयत हो जाता था, किसी कारणवश जब प्राकृतिक मृत्यु हो या फिर किसी तरीके से, सभी पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि जो है कि अपनी अपनी जो कि पुड़िया भंजोने के लिए अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग काफिला लेकर के पहुंच जाते थे। यूँ समझिए कि उसके मैयत का जो है कि उन काफिलाओं में उनके जो है कि पुराने रिश्तेदार किसी का जो है कि खास जो है कि उससे लगाव था। देखने का प्रयास कीजिएगा, दिखाइएगा जरा कैमरा से कि यहाँ पर एक जीता जागता सबूत आप लोगों को मैं दिखाऊं। ये बहरूपियों का जो है कि जो चुनाव के पहले आकर के जो है कि वोट बटोरते हैं और वोट लेने के बाद जो है कि जनता का कुछ भी हाल नहीं देखते हैं। और यहाँ पर जो है कि सबूत है कि इनके खाने का जो अनाज आप तमाम को मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, दिखाइएगा जरा कैमरामैन, ये चावल, उनके बाद कुछ मक्के हैं और उसके बाद ये गेहूं, ये पूरा का पूरा जो है कि जल करके राख हो गया है। कुछ जो है कि गेहूं जो शेष बचा हुआ है, अगल बगल पूरा देख पा रहे हैं कि जहां तहां पूरी जगह पर जो है कि जली हुई है। और कुछ तो यहाँ पर जो पलंग जिस पर जो है कि इनका जो है कि आशियाना सजा होता है, जब सुबह शाम को दोपहर को कहीं पर जाते हैं, कहीं से आते हैं, लोग रात्रि विश्राम करते हैं और रात्रि विश्राम करने के लिए उनका जो एक पलंग था और यह भी जो है कि जलकर राख हो चुका है। साथियों, मैं आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक चाची एक आस भरी निगाहों से बैठी हुई है पिछले 24 घंटे से कि कोई तो आएंगे जो हमारे इस दर्द भरी पलों को जो है कि सजो करके हमारे दर्द को सुनने का प्रयास करेंगे। कि चाची अभी तक जैसे कि कोई लो छे कि नहीं लो छे? कोई नहीं अइलो छे। 3 दिन को बेटी छे, बेटा छे, केना की करबे, सब चीज जरी गेले, कुछो नहीं छे, कुछो नहीं बचले। 3 गो लड़की छे, एगो लड़का छे, सब चीज चली, आदमी सब बाहर में छे, यहाँ कोई नहीं छे, मतलब घरों में कोई नहीं छे। साथियों, मैं आपको बताऊं कि लोगों को पहले के समय में आज से 2-3 माह पहले नेता लोग इस तरह से जो है कि अपना खबरी लाल को रखते थे कि समझिए कि डेग पर जो है कि उनका खबर पहुंचाने वाला जो है कि तमाम लोग जो है कि बैठे हुए रहते थे। कहीं ना कहीं लगता था कि समझिए एक वायरलेस तार उसके पास लगा हुआ है और उनको हर पल का जो है कि खबर रह रहा, कहाँ किसके साथ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ किसके साथ जो है कि कहाँ मैयत हुआ, तमाम जगहों पर पहुंच जाता था और सभी को बताता था कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए, इस चाची के पास आज जो है कि इसके साथ इनके जो घर वाले हैं वो घर में नहीं है और उनको यह खबर पहुंचाने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं समाज के उन लोगों से भी जो है कि उन लोगों पर भी जो है कि एक बुरा जो है कि संकेत है कि आप जिस तरह से उनको तभी खबर पहुंचाते थे, आज भी खबर पहुंचाएं और उनको बताएं कि इनके पास रहने के लिए, खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और साथ ही साथ आपको इस चीज़ का महसूस करना पड़ेगा, यदि आज आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल अगर आपके घर में जब आग लगेगी तो आपके साथ भी आपका विधायक, जिसे आप सांसद, जिसे आप मुखिया, जिसे आप अलग अलग पोस्टों पर बैठा करके भेजते हैं यहाँ से, शायद वह भी नहीं सुनेंगे। साथियों, मैं आप तमाम से कहूँगा, आप सभी को जल्द से जल्द इन खबरों को पहुँचाएं और इनके जो है कि इनके दर्द में जो है कि आप तमाम को मालूम होगा कि आज 25 दिसंबर 2025 है और इस दिसंबर के समय बीते जो है कि 2-3 दिन से ठंड का इतना बड़ा प्रकोप है। एक तो प्रकृति का सबसे बड़ा मार, ठंड को इस तरह से जो है कि ठंड जो है कि लोगों के चीर बदन को जो है कि चीरते हुए अंदर प्रवेश कर रही है कि मानो कि जो है कि खून को जमा देगा। और इस स्थिति में प्रकृति की दूसरी जो है कि आपदा, जो इनका घर जला और इनके घर जलने के बाद जो है कि इनके इस विषम परिस्थिति में यदि कोई सुनते नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बुरा संकेत है आप लोगों के लिए भी। आप तमाम से कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इन खबरों को पहुँचाएं उन तमाम प्रतिनिधियों के पास। मैं और बात करने का प्रयास करूंगा कि चाची आई डिबाम के जगह की लेक छो पैसा छिए, पैसा के दल को छाई बाबू पंजाब से कमा भेजे रे, गरम खाए पियला, सब चीज जरी गेल।
बाबू सब चीज जरी गले। दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि ये एक डब्बा है, ये एक स्टील का जो है कि और बर्तन है, और इसमें कुछ शेष पैसे जो है कि कुछ बचा हुआ है और जो है कि जल करके जो है कि राख हो गया है। कहीं ना कहीं इनके दर्द को कौन समझेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस समय नहीं थे पद में, उस समय जो है कि आप आ करके जो है कि हर किसी के घर में जा करके हम सफर बन जाते थे। आज इसका दर्द कौन समझने वाला है। तो आप तमाम से मैं कहूँगा, यदि आप अभी ठंड को समझ रहे हैं तो अपनी ठंड को अगर आप मखमल गद्दे में बिताएंगे तो आने वाले समय में आपको सदा के लिए मखमल गद्दे में बिताने के लिए जो कि तैयार हो जाइए, क्योंकि यही वो जनता है, यही वो जो देवतुल्य जनता है जिसका यदि आप पूजन नहीं करेंगे तो आपका भी पूजन नहीं होने वाला। इधर हम दादा से पूछने का प्रयास करेंगे। की नाम मिला दादा? 10 में हट जाओ। केना केना भेग ले को घर में नहीं अभी तक कोई लो छे कि नहीं? अभी काम कर्मचारी अखनी कह गया है कुछ मुआवजा कोई दल को नहीं? नहीं कुछ नहीं। दादा रहे हुए छो कैसा है अखनी, मतलब कि इतना बड़ो ठंडी में जैसे कि अखनी लोगों की हम कपड़ा तक जैसे कि नसीब नहीं हो छे। आदमी हमरा अत्ते आदमी जुटे नहीं तो घर साफ खत्म पूरा खत्म हो जाए। दिखाने का प्रयास कीजिएगा। आसपास बड़ी जो है कि विषम जो है कि परिस्थिति है। इधर एक अंकल जी हैं। अंकल जी क्या मतलब क्या कहने का प्रयास करेंगे? हम आपसे पूछने का प्रयास करते हैं। हर किसी को अपना दर्द तो महसूस होता ही है और दूसरे का दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज महसूस हो रहा होगा कि इस ठंडी में आज 25 दिसंबर का ये जो ठंडी है, दिसंबर माह का ठंडी, क्या भाई साहब ये ठंडी कैसा होता है? ठंडी तो बहुत कठिन होता है। ये इस समय ठंडी का क्या माहौल, क्या ठंडी कैसा है इस समय का? ठंडी तो बहुत मौसम बहुत आप खराब। बताइए कि इस स्थिति में इन लोगों का किस तरह से गुजारा हो रहा होगा। शायद आप लोग यहाँ के हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग, हम लोग तो घर में सो जाते हैं, लेकिन इन लोगों का कैसे होता होगा? यहाँ पर प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कल का 24 घंटा से ज्यादा होने वाला है, अभी तक इसको ना तो कोई कंबल देने आया है ना कोई तिरपाल देने आया है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा तो मैं पड़ोसी हूँ, राजकुमार यादव नाम है। राजकुमार यादव। यहाँ के शायद अमीन रविदास मुखिया जी हैं, यही ना? जी भैया आपका क्या नाम हुआ? सूरज। क्या भैया मतलब क्या लग रहा है कि इस ठंडी में आप बिना घर के रह लीजिएगा? नहीं रहिएगा? ऐसा तो नहीं। तो क्या लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को जो है कि उनको भी एक दिन आकर के यहाँ पर बिताना चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ ना कुछ हेल्प देना चाहिए इन लोगों को। उसमें कुछ हेल्प देना चाहिए। यस, कुछ ना तो कुछ आप हेल्प इस चीज का जो है कि समर्थन करते हैं ना? यस। देखिए कहीं ना कहीं जो है कि हर किसी के जहन में यही चीज आता है कि इस समय जो है कि इस समय खास करके इस ठंडी को जो है कि सभी कोई जो है कि नहीं महसूस कर सकता है, और जिसके साथ बीतता है वही जो है कि चाची दादी ठंडा हम कहाँ केना करे छे? भगवान जना राखे छै रसै छियै की करबै। ठंडा नहीं लगे छो? ठंडा लागे छै त स्वेटर पिन्ह आग लगलो छै अभी मुंह पानी देले ई संपत्ति पंजाब जाए के कमाई दवा करला छै को करम नहीं चले हो। जरा सुनिएगा, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपके तक आ रहा है, यदि आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस अंकल जी के आंखों के साथ साथ इनके शरीर का पीड़ा भी महसूस कीजिएगा जरा। अंकल जी कोई बात नहीं है, अब जो है कि इस चीज का जो है कि आपको मैं आश्वासन देते हैं कि आएंगे, सभी कोई आएंगे और सब चीज का हल होगा। टेंशन नहीं लेना है, सब ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब कहते हैं कि जब किसी के घर में बड़ी से बड़ी हालात क्यों ना जो है कि बिगड़ जाए तो उसके घर के जो है कि पुरुष नहीं रोते, और जब पुरुष रोते हैं तो कहीं ना कहीं विकराल परिस्थिति का एक संकेत है। तो मैं आप तमाम से कहूँगा कि ये बहुत बड़ी जो है कि भयंकर स्थिति है और बुरा समय है। इस समय साथ दें, सहयोग करें, आप सभी को आएँ, और अधिक से अधिक मैं साथियों आप सबों से कहूँगा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी बैरिया गांव में है जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और बीते 24 घंटे के अंदर मैंने कई जगह पर यहाँ पर आगजनी का मामला देखा, और इस आगजनी के मामले में मैंने यह भी महसूस किया कि जिस समय चुनाव का समय था उस समय बहुत से जनप्रतिनिधि अपने अपने पुड़िया को भंजोने के लिए लोगों के बीच आते थे, और सबों का हमदर्द इस तरह से बनते थे कि मानो जन्मों जन्म का जो एक रिश्ता है। और आज वो स्थिति है कि यहाँ पर
कि 24 घंटे के पार करने को जा रहा है समय, सभी नेता और प्रतिनिधि का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो आएंगे मेरे लिए एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लेकर के। सीधा सीधा मैं कहूं आपको कि आज 25 दिसंबर 2025 ये ठंड का शीतकालीन जो मौसम है, यूं समझिए कि रूह को चीर देने वाली ये मौसम, यदि आप तमाम को हमारी खबर देख करके रूह नहीं कांपता होगा तो मैं आप सबों को यही कहूँगा कि आप एक दिन जो है कि रात्रि विश्राम जो है कि खुली आसमान में कर लें। और आप खुली आसमान में रात्रि विश्राम नहीं कर पाते हैं तो आप आकर के यहाँ पर महसूस कीजिए कि इनके साथ किस तरह से बीतता होगा, वो पल किस तरह से इन लोगों ने बिताते होंगे जिसके घर में जो है कि आग लगने की वजह से जो कि सारे कपड़े सारी चीज़ें जल जाते हैं। यहाँ पर भाई लोग हैं, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे, क्या भैया अगर अभी आपको खुले आसमान के जो है कि बीच में रख दिया जाए, रात्रि विश्राम कर लीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। इन लोगों का जो घर जला है तो क्या ये लोग जो है कि रात्रि विश्राम कर रहे होंगे? नहीं, कैसे करेंगे? नहीं कर रहे होंगे। रात तो कहीं ना कहीं दुखद समाचार है। क्या अब तक कोई आए कि नहीं आए? नहीं, अभी तक नहीं आया। चलिए बाकी क्या नाम हो अभी आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। चलिए हम बाकी से पूछने का प्रयास करेंगे। क्या अंकल जी अभी के समय में जो है कि आप स्वेटर और मफलर के साथ हैं और जिस किसी का घर जला है, किनका जला है घर? ये मुकेश कुमार मंडल का। मुकेश कुमार मंडल जी का, जिसका घर जला है। इस घर के जलने के बाद उनके पास जो है कि अभी आशियाना एक घर ही होता है। लोग कहीं से आता है, चाहे वो घर से बाहर गया, सुबह शाम दोपहर कहीं रहे, रात्रि विश्राम करने के लिए घर आते हैं। लेकिन रात्रि विश्राम का ही कोई आशियाना ना रहे तो कैसा महसूस होगा उनको? बहुत ठंड का मौसम है ना, अभी कैसे होगा? साथियों मैं आप सबों को कहूँ कि बीते एक सप्ताह से जो है कि ठंड का प्रकोप, प्रकृति का मार यूं जो है कि बढ़ता जा रहा है कि समझिए कि खून जमा देगी। और इस बीच जो है कि प्रकृति की दूसरी आपदा, जिसको क्या कहा जाए, प्रकृति जो है कि इंसान से जो है कि बार बार परीक्षा ले रही है या फिर क्या कर रही है वो प्रकृति ही बताएगी। लेकिन इसी बीच जो है कि हम दादी से पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि दादी कैसा जैसे कि ठंडा काटे रहलो छै? कैसा काटे छे बेटा, रात भर बैठी परात करलो सब बाल बच्चा लेकर, और की करलो छे कैसा का कोई व्यवस्था? देखिए कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की जो कि प्रार्थना, अब दादी कह रही कि प्रार्थना की रात भर आगे लगे रहे नी दो बेटा, दौड़िए सबका बोला रही फोन करी कि अब हो जल्दी हो बेटा, हो अब हो जल्दी हो, कंटा बुता दियो बेटा जल्दी से, अब हो बाबू सबका घर जा रही है बाबू, कोई नहीं है बस आप घरों में अपना सब अपना अपना घर चलो गए यहाँ सब, हम सब घरों में छी यहाँ बाबू। देखिए हृदय की रुदीनता, इनकी जो है कि कपन जो दिखा रहा है कि कहीं न कहीं जो है कि जो वेदना है वो भारी जो है कि इनके जो है कि हृदय से जो है कि उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक कोई लोग नहीं गए बाबू, कर्मचारी एलो छे, गेले कर्मचारी जांच करी के, आरु बाकी एकटा रात में के एलो रहे पता नहीं छम बाबू, हमरा में सब हल कुछ मतलब कि राहत कुछ दिल के ना, कुछ ना बाबू, कुछ ना, एक ना टका ना ली पल्ली कुछ नहीं दिल को जब तक पकड़ी के। देखिए ये सब जो है कि एक सबूत है कि कुछ जो है कि कोई आए नहीं है। जब वोट लेने का समय आता है तो सब जो है कि अपना जन्मों जन्मों का रिश्ता बता देते हैं। और इसी बीच जो है कि यहाँ क्षेत्र के जो है कि प्रसिद्ध टीचर एक सुमित सर हैं, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे और यही जो है कि बताएंगे कि सर प्रकृति का ये दोहरा मार कहा जाए कि एक तो पहला जो है कि प्रकृति का आप देख पा रहे हैं कि इस ठंडी में जो है कि बहुत बड़ा मार की ठंड जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है बीते एक सप्ताह से, और दूसरी जो है कि बहुत बड़ा दुखद समाचार है। क्या कहना चाहिएगा सर उन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, किसी के पक्ष में नहीं किसी के विपक्ष में नहीं, पर क्या है कि वोट लेने के लिए सभी आते हैं और इस स्थिति में उनको क्या कहने का प्रयास कीजिएगा? तो यही कहना चाहेंगे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसको इस प्राकृतिक आपदा के तहत उसको जो भी सरकारी राशि है या उचित मुआवजा है, राहत सामग्री है, खास करके इस मौके पर, इस भीषण अग्निकांड के मौके पर उसको ज़रूर सहयोग करना चाहिए, मुआवजा दिलाना चाहिए। और किसी तरह तो वह स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो यह भीषण अग्निकांड थी। तो हमको लग रहा था कि रात के 9 बजे जब सब सो जाते हैं उस समय यह कांड हुआ, तो यदि 5 मिनट भी विलम्ब होता तो यह टोला मोहल्ला पूरा जल जाता।
मतलब अग्नि जो है कि पूरी जो है कि अपनी गोद में जो है कि इस पूरे टोले मोहल्ले को जो कि समेट लेती जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं जो है कि प्रशासन पर भी जो है कि उनकी लापरवाही, उनको सूचना तो गया होगा सर यहाँ पर जो है कि दमकल कर्मियों को बुलाने के लिए। सूचना गई थी, लेकिन दमकल कर्मी 1 घंटा पहले यहाँ आए हुए थे। बैरिया में एक जगह और अग्निकांड हुआ जी था जी जी। और उसको बुझा के वो गए हुए थे और तुरंत उसको सूचना दी गई, लेकिन नहीं आ पाए, थोड़ा लेट से आए। तब तक में आग पर काबू पा लिया गया था और ग्रामीणों के द्वारा। जी दमकल कर्मी फिर लौट के चले गए। सर इस स्थिति में जो है कि आग पर जो कि काबू जो क्षति हो चुका है सर, उनका तो भरपाई पूरी तरह से तो नहीं हो पाएगी जो लॉस हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है कि क्या चाहते हैं, मतलब कि इन लोगों को कुछ तो राहत सामग्री मिलना चाहिए ना। जी क्षति तो इसका जितना, जैसे गेहूं था, चावल था, मक्का था, उसके बाद कपड़ा था, पशु का आहार था, 3-4 बोरा कपिला का आहार था, वो जो है पशु खाने वाला। उसके बाद कुछ कपड़ा लत्ता था, मशीन था, कपड़ा था, सब जलकर राख हो गया है और पूरा तरह जो है घर जलकर राख हो गया है। तो प्रशासन से और जनप्रतिनिधि से हम यही अपील करेंगे कि जो भी पीड़ित परिवार है, जिसका भी घर जला हुआ है, उसको उचित मुआवजा मिले और राहत सामग्री मिले। कहीं ना कहीं ये सुमित सर थे और इन्होंने बताने का प्रयास किए कि प्रकृति की दोहरी मार, एक तो ठंड और दूसरी जो है कि ये आगजनी, ये विकराल सा है और इनको जो है कि हो सके तो आप सबों से कुछ भी हो सके राहत सामग्री के लिए जो है कि कुछ ना कुछ आकर के दें और इसी आपके और इनके जो है कि सहयोग होंगे और साथ ही साथ ये आगे बढ़ेंगे और आगे फलीभूत होंगे। धन्यवाद।